पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे जिसका पहला पाठ है नया मेहमान। हम अपनी इस नई कक्षा का सफर एक हास्यपूर्ण मनोरंजक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी किसको अच्छी नहीं लगती? जब हमारी दादी नानी ये जब हमें कहानियाँ सुनाती हैं, बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगती है। जब ये दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं तो बच्चे ये बड़े ध्यान से सुनते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। तो इसीलिए कहानी को जब ध्यान से सुना जाएगा तभी हमें कहानी में इंटरेस्ट होगा, तभी हमें कहानी का आनंद आएगा। इसलिए किसी भी कहानी को ध्यान से अगर सुना जाए तो उससे संबंधित प्रश्न, उनका जवाब हम अच्छे से दे पाएंगे और उनका अभ्यास भी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है नया मेहमान, जिसको लिखा है किरण बाबल ने। इसमें लिखा है किरण बाबल। तो मेहमान, नया मेहमान। मेहमान का मतलब आप सभी समझते होंगे कि मेहमान को क्या होता है। मेहमान अतिथि को कहते हैं, गेस्ट्स को कहते हैं। और हमारे देश में मेहमान को भगवान के समान समझा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है और उसका बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ है। इस कहानी में जो नया मेहमान है वो एक कुत्ते का बच्चा है, जिसको देखने के लिए सभी पास पड़ोस से आते हैं और बड़ा ही उसका आदर सत्कार करते हैं। बहुत ही खुशी का माहौल होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपनी कहानी नया मेहमान। इस कहानी के पात्र हैं सनी, जो 8-10 साल का लड़का है, उसके माता पिता, उसकी बहन रोनी और ब्राउनी। तो इसमें सनी जो है वो इस कहानी के बारे में बता रहा है कि सनी के घर में सुबह से ही बहुत सारे पास पड़ोस से, रिश्तेदारी से उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सनी के माता पिता से, और वो उनको बधाई दे रहे हैं और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि रोनी को बच्चा हुआ है, आप नाना नानी बन गए हैं। और सनी के माता पिता भी बड़ी खुशी से उस बधाई को ले रहे हैं जैसे कि वो सच में ही नाना नानी बन गए हैं। अब आप ये कहोगे कि रोनी कौन है? रोनी है सनी के घर की रौनक, शान। सनी उनको बहुत अच्छे लगते हैं, रोनी और ब्राउनी। रोनी के साथ वो बहुत सारा समय खेलता है। स्कूल से आते ही वह रोनी के साथ थोड़ी देर खेलता है, उसको बाहर ले जाता है, घुमाता है। तो रोनी के बच्चा हुआ है तो उसका नाम ब्राउनी रखा है सनी ने। क्यों? क्योंकि रोनी भूरे रंग की है और हूबहू उसी की शक्ल का बच्चा हुआ है, यानी भूरे रंग का, बिल्कुल उसी के जैसा। तो सनी ने उसका नाम ब्राउन रंग की है, इसलिए उसका नाम ब्राउन रख दिया। तो सनी उसके साथ बहुत खेलता है। एक दिन सनी की छुट्टी होती है शनिवार की, तो वो उसके पिता बैंक में हैं, वो अपने पिता के साथ बैंक में जाता है। बैंक में उसके पिता के जो दोस्त हैं वो उससे घर का हालचाल पूछते हैं। फिर एक अंकल आता है, पिताजी के जो दोस्त हैं वो आते हैं, वो सनी से इसका हालचाल पूछते हैं, उनके घर का हालचाल पूछते हैं, सनी के बारे में पूछते हैं। तो सनी को एकदम से घर की याद आती है, उसको रोनी और ब्राउनी याद आते हैं। तो एकदम से उसके मुंह से निकल गया कि हाँ अंकल, हमारे घर में सब अच्छे हैं और हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, एक बच्चा है छोटा सा। तो उस टाइम उस अंकल को इतना सुनते ही एक गलतफहमी हो जाती है कि उनके घर में कोई नवजात शिशु ने जन्म लिया है। लेकिन वो था एक कुत्ते का बच्चा, लेकिन उसको गलतफहमी हो जाती है। लेकिन जब सनी उसको बताने की कोशिश करता है कि नहीं अंकल, लेकिन अंकल ने उसकी बात को नहीं सुना। उसकी बात काट कर वो उसके पापा के पास जाता है, वो उसको उलाहना देता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके घर में नया मेहमान आया है। तो उसके सनी के पिता भी उनको बताने की कोशिश करते हैं कि अरे बात सुनिए, वो बात नहीं है। लेकिन अंकल जो है, सनी के अंकल, उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और वो उनको कहते हैं कि मैं कल आपके घर आ रहा हूँ, सनी के घर, और मुझे मिठाई चाहिए।
होता है तो जब हम उससे पहली बार मिलते हैं तो उसको रुपए दिए जाते हैं उसके लिए। तो उसने भी ऐसा ही करने के लिए 10-10 के नोट निकाले, भाई नवजात शिशु हुआ है उसको देने के लिए। तो लेकिन जैसे ही उसने रोनी का जो बच्चा है ब्राउनी हाथ में लिया तो वो, क्योंकि वो तो कुत्ते का पिल्ला था, तो वो एकदम से उछल के नीचे गिर गया। तब वो जो है उसके सनी के अंकल की गलतफहमी तब दूर हुई। वो घबरा कर अचानक से उछलने लगा, अरे ये क्या, ये तो नवजात शिशु नहीं है, ये तो एक कुत्ते का बच्चा है। तब वहाँ सभी जोर जोर से हंसे, सब हंसी से लोटपोट हो गए। तो इस प्रकार ये कहानी हास्यपूर्ण है, बहुत ही मनोरंजन होगा आपका। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं, फिर इसका अभ्यास करेंगे इनके प्रश्नों का। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। नया मेहमान। दोस्तों, आपने चुटकुले सुने, अब पढ़ते हैं किरण बाबन की लिखी एक कहानी नया मेहमान और देखते हैं कि वो आपको कितना हंसा पाती है। आज हमारे घर में बड़ी रौनक है। दोस्तों और रिश्तेदारों का तांता लगा है। जो कोई आता छूटते ही कहता, भाई मुबारक हो, रोनी को बच्चा हुआ है। साथ ही ये वाक्य जोड़ना न भूलता, बड़ी खुशी की बात है, आप नाना नानी बन गए। माँ और पिताजी हंस हंसकर ऐसे ही बधाई दे रहे थे, मानो सचमुच ही नाना नानी बन गए हों। अब आप पूछोगे कि रोनी कौन है? रोनी है हमारे घर की शान, प्यारी प्यारी और अच्छी नस्ल वाली भूरे रंग की पालतू कुत्तिया। इस दुनिया में किसी पर मेरा हुक्म चलता है तो वो है रोनी, और मैं हूँ रोनी का गुरु व दोस्त सनी कुमार। तो देखिए इसमें किसका परिचय हुआ, सनी, रोनी और उनके माता पिता का परिचय हुआ कि रोनी उनके घर की शान है और सनी जो है उसका गुरु है, क्योंकि रोनी पर सनी का ही हुक्म चलता, आदेश चलता है, वो उसी के हुक्म पर चलते हैं। आगे देखते हैं। रोनी को भी जैसे मेरे स्कूल से आने का इंतजार रहता है। रोनी की तरह उसका बच्चा भी भूरे रंग का है, इसलिए मैंने उसका नाम ब्राउनी रखा है। एकदम रोनी की हूबहू शक्ल। अब स्कूल में भी मेरा मन नहीं लगता था, दिल करता जल्दी से छुट्टी हो और घर जाकर रोनी और ब्राउनी के साथ खेलूं। खैर अगले दिन शनिवार था और मेरे स्कूल की छुट्टी। पिताजी के बैंक में आधी छुट्टी थी। मैंने सवेरे से ही रट लगा दी, पिताजी आज मैं भी आपके साथ बैंक चलूंगा। क्यों सनी बेटे, बैंक में क्या करोगे? याद नहीं, आपने कहा था ब्राउनी के लिए दूध की बोतल लानी है। बैंक से आते वक्त बोतल भी ले लेंगे और मैं थोड़ा घूम भी लूंगा। भाई बोतल तो मैं किसी को भी बेचकर मंगवा लूंगा। नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अच्छा बाबा जाओ, तैयार हो जाओ। देखिए अब इसमें अब रोनी के बच्चा हुआ है, उसमें ब्राउनी है, उसका नाम ब्राउनी रखा है सनी, क्योंकि वो भी हूबहू मतलब सेम उसी की शक्ल का, उस जैसा ही समान। तो रोनी के जैसा ही उसका रंग है, ब्राउन रंग का, ब्राउन रंग की कुतिया है अच्छी नस्ल की, तो इसीलिए उसका नाम ब्राउनी रखा सनी। तो सनी की छुट्टी थी तो वो अपने पापा के साथ बैंक में जाने के लिए जिद करता है। पापा भी उसको हाँ भर देते हैं, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है। मैं झट से तैयार होने के लिए भागा। तैयार होकर पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बैंक पहुंच गया। पिताजी के साथ मुझे देखकर बैंक के सभी कर्मचारी मुझसे हालचाल पूछते, कैसे हो बेटे, या क्या हालचाल है बेटे?
इन सबको जवाब देकर मैं चुपचाप एक सोफे पर बैठ गया। मेरे बगल में बैठे मास्टर ने पूछा, सुनो बेटा, क्या हाल है? अच्छा हूँ अंकल। थोड़ी देर बाद वही अंकल हाथ में डायरी लिए मैनेजर के कमरे में जाने लगे। रास्ता मेरे पास से होकर गुजरता था तो एक बार फिर से आकर मेरे कंधे पर एक थाप लगाकर बोले, और सुनो बेटा, कोई नई ताज़ी खबर? सब ठीक है अंकल। वे मैनेजर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो फिर से बाहर आए तो मेरे पास पहुंचकर उनके जूते जैसे तार खोल के समान चिपक गए। मेरे कानों में आवाज आई, और सुनो बेटा, सब मजे में तो है ना? घर पर तो सब ठीक है? घर के नाम से मेरे दिमाग में बिजली सी कौन गई। रॉनी और उसके बच्चे ब्राउनी का ख्याल आया। बड़े जोश से बोला, अंकल आपको मालूम है हमारे जूते जैसे तार खोल के समान चिपक गए। मेरे कानों में आवाज आई, और सुनो बेटा, सब मजे में तो है ना? घर पर तो सब ठीक है? घर के नाम से मेरे दिमाग में बिजली सी कौन गई। रॉनी और उसके बच्चे ब्राउनी का ख्याल आया। बड़े जोश से बोला, अंकल आपको मालूम है हमारे घर एक नया मेहमान आया है, एक बच्चा। मैं रॉनी बोलने ही वाला था कि उन्होंने मेरी बात काट दी। बच्चा? उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। और तुम अभी तक चुप बैठे हो? मैं जानता था आज बैंक में जरूर कोई नई खबर सुनने को मिलेगी। अब तो मिठाई का न्योता पक्का। कैसा है? अच्छा है अंकल, मैं आज पिताजी के साथ उसी के लिए दूध की बोतल खरीदने आया हूँ। ओह, तुम्हारे पिताजी को तो बधाई देना मैं भूल ही गया था। अभी जाता हूँ बात करने। ये आपकी बड़ी ज्यादती है राणा साहब। मिठाई के डर से आप खबर ही खोल कर गए। आपने बताया क्यों नहीं कि आपके घर नया मेहमान आया है? अरे भाई, वह तो अब कोई अगर मगर नहीं, हम मिठाई खाने जरूर आएंगे और बच्चे को भी देखेंगे। तुम अपनी माँ से कहकर मिठाई का अच्छा इंतजाम करके रखना। थोड़ी सी मिठाई से काम नहीं चलेगा। आप चिंता न कीजिए, मैं और पिताजी जाकर खुद ताजा कलाकंद लाएंगे आपके लिए। अरे चुप चुप जियो बेटा। लो भाई, अब तो तुम्हारी पसंद की बता दी, तो कब आ रहे हो? लीजिए नेकी और पूछ पूछ, हम कल ही पधार रहे हैं आपके घर। अच्छा सनी बेटा, फिर कल मिलते हैं, मगर कलाकंद भूलना नहीं। छुट्टी तो हो ही गई थी। मैं पिताजी की मोटरसाइकिल पर बैठ गया। रास्ते में हमने दूध की बोतल खरीदी और घर आ गए। इस प्रकार सनी के अंकल को काफी गलतफहमी हो गई। उसको ये है गलतफहमी हो गई कि सचमुच में उनके घर किसी नवजात शिशु ने जन्म लिया है, और अपने आप को उनके घर आने का न्योता भी दे डाला, और कलाकंद और मिठाई को बहुत पसंद है। तो इस प्रकार वो अब आगे उनके घर आए। घर पर मैंने माँ और दीदी को सब बातें बताई। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अगले दिन घर में काफी चहल पहल थी। दीदी ने ब्राउनी को साफ करने का जिम्मा ले लिया। मैं और पिताजी बाजार से जाकर अच्छा ताजा कलाकंद लेकर आए। कुछ इंतजार के बाद अंकल आते हुए दिखाई दिए। दीदी दीदी, मैंने दीदी का हाथ पकड़कर कहा, वह देखो अंकल हाथ में फूल लेकर आ रहे हैं। हम लोग झट से अंदर भागे। माँ को खबर दी कि अंकल आ रहे हैं। माँ मिठाई प्लेट में डालकर रामू काका से कहने लगी, जब आवाज लगाऊं तो ट्रे में मिठाई की प्लेट और साथ में पानी ले आना। दीदी
से ब्राउनी को कपड़े में लपेट लो, मैंने तौलिया थमाते हुए कहा। इतने में बाहर की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग, और मैं एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दरवाजे की ओर भागा। मुझे देखते ही अंकल के चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान खिंच गई। मैंने अपने होठों की हंसी को दबाते हुए कहा, अंदर आइए अंकल। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए लंबे डग भरकर वह अंकल हमारे ड्राइंग रूम में विराजमान हुए। माँ जैसे ही कमरे के अंदर आई, वैसे ही अंकल झटके से उठे और दोनों हाथ बड़ी विनम्रता से जोड़कर बोले, आइए भाभी जी, बैठिए बैठिए, आपको बहुत बहुत मुबारक। राणा साहब तो छुपे रुस्तम निकले, हमें कुछ बताया ही नहीं। यह तो भला हो हमारे छोटे सनी बेटे का। मगर भाई साहब, अगर मगर कुछ नहीं, अब बच्चे को ले ही आइए। आप मेरी बात तो सुनिए। बात अब देखने के बाद ही सुनूंगा। दीदी ने ब्राउनी को इतनी अच्छी तरह लपेटा हुआ था कि सिर्फ जरा सा मुंह दिखाई दे रहा था। दीदी के साथ मैं भी उत्सुकतावश अंदर चला गया। हमें देखते ही अंकल हो करते दांत निपोरने लगे, जेब से 10-10 के करारे नोट निकालकर हिलाए और बच्चे को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आओ आओ कहकर उन्होंने ब्राउनी को गोद में ले लिया। पकड़ ढीली होने से ब्राउनी ने हाथ पैर कुलकुलाने शुरू कर दिए और पूरा तौलिया उतर गया। हाय, ये बच्चा तो कुत्ते का है। ब्राउनी काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर ब्राउनी भागी भागी आई और लगी भौंकने। अरे बाप रे बाप! अंकल घबराकर अपनी जगह से उछल पड़े और हम सब जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। अंकल भी खिसियानी हंसी हंसते हुए कभी नजर अपने नोटों पर डालते और फिर ब्राउनी पर। अरे भाभी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कितनी बार तो बताना चाहा, मगर आप हर बार मेरी बात काट देते। यह भी तो बच्चा ही है और हमारे रोनी का है ना अंकल? कितना सुंदर भूरे रंग का। हंसी का फव्वारा कमरे में फूट पड़ा। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, मैंने रामू से प्लेट लेकर उनके आगे कर दी। अंकल ने हंसते हुए मुझे एक चपत लगाई और बोले, तो ये सब आपकी मिली भगत है, कोई बात नहीं। इसका ही मुझे बड़ी देर से इंतजार था। आया आपको आनंद इस कहानी में? अगर आपने ध्यान से देखा और सुना तो बहुत आनंद आया होगा। कहानी को अगर ध्यान से सुना है तो अब हम देखते हैं इसका अभ्यास कि आपने कितना कहानी को ध्यान से सुना और देखा। अगर कहानी को ध्यान से सुना और देखा है तो आप इनके दिए गए प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे और इसका अभ्यास